राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यूएस के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने ऑफिशियल साइट पे ये एडम एंड ईव स्टोरी नाम की एक काफी कंट्रोवर्शियल किताब को पब्लिश किया। इस बुक्स में एक साफ साफ लिखा है कि बहुत ही जल्द पृथ्वी पर इतना बड़ा बाढ़ आने वाला है कि पूरा दुनिया को अपने चपेट में ले लेगा वो, और नतीजा एन अदर मार्क्स एक्सटेंशन, जिसमें इंसानी प्रजाति का अंत निश्चित है। यस, 6th मास एक्सटेंशन का प्रेडिक्शन किया है। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, मुझे एक बात यहाँ पे क्लियर करनी है। यहाँ पे इस चीज के बारे में सुनकर ऑलरेडी मेरी ऑडियंस में दो मानसिकताओं का बंटवारा हो जाएगा। एक मानसिकता वाले लोग होंगे जो कि ये बिलीव करेंगे कि ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही है और ऐसे प्रिडिक्शन होते हैं, और बहुत सारी मे भी धर्म की किताबों में यानी कि मिस्टिक द्वारा, फिलोसफर द्वारा अक्सर किए गए हैं। बट देन अगेन यहाँ पे दूसरे नजरिए वाले लोग भी होंगे जो ये सोचेंगे कि यार ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं है, या रेशनल एक्सप्लेनेशन क्या है वो मुझे बताओ। और एग्जैक्टली गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में आज इसी खोज में निकलेंगे एविडेंसेस के तौर पे कैसे 50 से 60 साल पुरानी बुक ये प्रेडिक्शन आखिर कर सकती है। क्या ये सच है या फिर मामला कुछ और है? और इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि हाफ बीट्स इंफॉर्मेशन लेकर जाओगे तो पूरी सच्चाई को नहीं जान पाओगे। हमें जज्बात की नजरों से की चीजों से नहीं देखना, बल्कि रैशनल एविडेंसेस के बेसिस पे देखना, पर कंक्लूजन लेना है। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द बुक, कहानी में एक सस्पेंस है। बुक में 6th मास एक्सटेंशन को प्रेडिक्ट कर रखा है। अमेरिका के CIA को इस बुक और इसमें लिखे फ्लड्स की भनक आज से 50 साल पहले ही लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने बड़े ही चालाकी से इसकी प्रोडक्शन और पब्लिकेशन को ही रोक दिया ताकि कोई भी ये किताब ना पढ़ सके। पर सवाल आता है कि आखिर क्यों? कहानी शुरू होती है साल 1966 में। US एयरफोर्स ने जैन थॉमस ने द एडम एंड ईव स्टोरी नाम की किताब को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने फ्यूचर एक्सटेंशन इवेंट और उसके पीछे कॉज जो साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ डिस्क्राइब कर दिया। अब ये बात जैसे ही अमेरिका के इंटेलिजेंस CIA को पता चली तो उन्होंने इस बुक को जब्त कर लिया और इसके पब्लिकेशन को ही रोक दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस वक्त US की जनता में क्यूबन मिसाइल की क्राइसिस की वजह से एक डर का माहौल फैल चुका था, और वो नहीं चाहते थे कि इस बुक की वजह से उनमें और ज़्यादा डर बढ़े और लोगों में एक सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो। एक्चुअली साल 1962 में क्यूबा के टेक ओवर करने के बाद अमेरिकन एजेंडा को फेल करने के लिए रसिया ने क्यूबन बॉर्डर पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किए थे, जिसके नतीजे में US रसिया के बीच में टेंशन बढ़ गए थे, जिससे लोग घबरा गए। अब ऐसे सिचुएशन में जैन थॉमस की किताब सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ देती है, और इसीलिए CIA ने इसे पब्लिक ही नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही ये क्राइसिस खत्म हुआ, उसके 50 साल बाद 2013 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उन्हें ये बुक पब्लिश करनी ही पड़ी। और फिर जैसे ये बुक मार्केट में आई, उससे पढ़कर लोगों की रातों की नींद उड़ गई। बेसिकली इस किताब में जैन थॉमस ने अलग अलग माइथोलॉजिकल स्टोरीज के सिमिलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया और फिर उन पैटर्न्स को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के तौर पे प्रूव करने की कोशिश की। उनके मुताबिक बड़े बड़े कल्चर्स में जितने भी फ्लड्स की कहानियां लिखी गई है वो कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियलिटी है, और जल्द ही वो रियलिटी फिर एक बार दोहराने वाली है। अब आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, और उसे फिर साइंस से जोड़ना काफी फार फेच कॉन्सेप्ट है ना। वेल, मुझे भी शुरुआत में बिल्कुल ऐसा ही लगा, और इसीलिए मैंने जब इसे सब कहानियों को पढ़ा और जैन थॉमस के एडवेंटेज की जांच पड़ताल की, तब आई विश रियली शॉक्ड। सच में सभी कल्चर में सेम ही कहानी को अलग अलग तरीकों से बयां किया गया है। सबसे पहले मैं अगर बाइबल में लिखे गए नोवास आर्क की कहानी की बात करूं तो उसमें भगवान ने पृथ्वी से
बुराई को खत्म करके अच्छाई को जन्म देने के लिए एक बाढ़ लाने का फैसला किया था। पर इसके पहले उन्होंने नेक दिल नोवा को एक शिप दी और उस शिप में अपने परिवार और दुनिया के हर एक जोड़े को बैठाने का, ताकि पृथ्वी इस बाढ़ के बाद फिर एक बार फल फूल सके। अब जरा यहाँ पे गेस करो ये कहानी किससे मिलती जुलती है? वेल यस, अगर आप एक हिंदू हो तो भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कहानी से मिलती है। इसमें भी मत्स्य अवतार ने मनु नाम के एक राजा को एक जहाज बनाकर ऐसे ही कुछ लोग और जानवरों को बाढ़ से बचाने के लिए कहा था। सो यू सी अ क्लोज एसोसिएशन, बट दो कल्चर्स में एक जैसी कहानी का होना तो एक इत्तेफाक हो सकता है। बट अगर आप बात करोगे बेबीलोनियंस का गिलगामेश, सुमेरियन डायनेस्टी के ज़रतुश्त्र कि चाइना का गुन्यू फ्लड, ग्रीक्स का डुकेलियंस और ऐसे 40 अलग अलग कल्चर्स में सेम कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स का जिक्र इत्तेफाक हो सकता है क्या? और शायद थॉमस को भी यही लगा होगा जब उन्होंने इन सभी कहानियों की टाइमलाइन निकाली, तब उन्होंने ये देखा कि ये सभी डिजास्टर करीब 7000 से 9000 पहले ही हुआ था। अब जैसे उन्होंने टाइमलाइन को देखा तो उन्होंने इस टाइमलाइन के हिसाब से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को ढूंढना शुरू किया और रिसर्च के दौरान सरप्राइजली उन्हें 2 ऐसे सिविलाइजेशन मिले जो इन्हीं फ्लड्स के वजह से तबाह हो गए।